नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान सेकंड पेपर के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन, उसका महत्व, उसकी असफलता के कारण और राष्ट्रीय आंदोलन में इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आज हम लोग अपने इस क्लास में विचार रखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका महत्व। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। हम जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के पहले महात्मा गांधी के द्वारा दो बड़े आंदोलन चलाए गए थे। एक था 1920 का असहयोग आंदोलन और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किए गए आंदोलनों में सबसे अधिक महान एवं भीषण आंदोलन था। एक तरह से कहा जाए तो यह भारतीय स्वाधीनता के लिए किया गया सबसे महानतम प्रयास था। जहाँ तक भारत छोड़ो आंदोलन की बात है तो इस आंदोलन को प्रारंभ करने के पीछे कई कारण थे। उस समय देश की परिस्थितियां इस तरीके की बन रही थी कि महात्मा गांधी को लगा कि अब हमें एक ऐसा आंदोलन करना होगा जो भारत से अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दे। भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों में जो एक सबसे बड़ा कारण था वह था क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन की वार्ता जब असफल हो गई और क्रिप्स प्रस्ताव को वापस ले लिया गया और इस मिशन के अध्यक्ष सर स्टैफर्ड क्रिप्स को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया, तो इससे भारत में एक घोर निराशा का वातावरण हो गया। क्रिप्स के इस कथन से कि स्वीकार करो अथवा छोड़ दो से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश सरकार भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने की इच्छुक नहीं है। वह केवल एक दिखावा कर रही है। यही नहीं, ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन की असफलता का जो उत्तरदायित्व था वह भी कांग्रेस पर डाला। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि क्रिप्स प्रस्ताव का जो उद्देश्य था अपने युद्ध सहयोगियों अमेरिका और चीन को संतुष्ट करना था, न कि भारत को। ऐसी विकट परिस्थितियों में कांग्रेस ने जनता में फैली निराशा को दूर करने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक नया आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। यहाँ तक कि क्रिप्स मिशन की असफलता और देश में व्याप्त घोर निराशा से गांधी जी भी चिंतित थे और उन्होंने यह अनुभव किया कि भारत को निराशा से निकालने के लिए और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक और अंतिम प्रयास करना होगा। हरिजन नामक पत्रिका में उन्होंने एक लेख लिखा और इस लेख में गांधी जी ने लिखा कि भारत को ईश्वर के भरोसे छोड़कर चले जाओ और यदि तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी बात है तो उसे अराजकता में छोड़ दो, परंतु तुम चले जाओ। ये उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए लिखा। यहाँ ही नहीं, उन्होंने एक दूसरे लेख में लिखा कि भारत के लिए उसके परिणाम कुछ भी क्यों न हो, भारत और ब्रिटेन की वास्तविक सुरक्षा समय रहते इंग्लैंड के भारत छोड़ देने में ही है, क्योंकि उस समय जापान तेज़ी से विजय प्राप्त करता हुआ म्यांमार और भारत की ओर बढ़ रहा था और वह कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता था। और
वह इसलिए भी था कि भारत पर ब्रिटिश शासन था और जापान की जो शत्रुता थी वो ब्रिटेन से थी। तो गांधी जी का यह मानना था कि यदि ऐसे समय में कांग्रेस हाथ पर हाथ रखे रह जाती तो देश में कायरता का वातावरण बन जाता। अतः 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने एक उद्घोष किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और उन्होंने अपनी पत्रिका हरिजन में भी इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो वह भी भारतीयों के लिए, न कि जापानियों के लिए। गांधी का यह लेख भारत छोड़ो भारत भर में गूंज उठा। एक और जो कारण था भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे वह था कि म्यांमार में भारतीयों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार हो रहा था। म्यांमार पर जब जापान की विजय हो गई तो उसके बाद म्यांमार में जो भारतीय शरणार्थी आ रहे थे उन्होंने यहाँ भारत में आकर बताया कि भारतीयों और यूरोपियों के बीच भेदभाव पैदा किया जा रहा है। भारतीयों को आने के लिए पृथक और कष्टदायक रास्ते दिए गए थे और जबकि यूरोपियनों के लिए अलग मार्ग दिए गए थे। साथ ही भारतीय शरणार्थियों के साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था जिसके कारण भारतवासियों में और गांधी जी के मन में बड़ा असंतोष था। भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे देश की जो समय शोचनीय आर्थिक स्थिति थी वह भी बहुत कुछ जिम्मेदार थी। उस समय तक वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए थे, जनता को आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा था, युद्ध की स्थिति के कारण महंगाई अपने चरम पर थी। ऐसी स्थिति में देश में चारों ओर असंतोष का वातावरण पनप रहा था और ऐसे वातावरण ने भी गांधी जी को प्रेरित किया कि वह भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करें। एक जो और प्रमुख कारण था वह था पूर्वी बंगाल में आतंक का राज्य। ठीक उसी समय पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का राज्य था। सरकार ने वहां सैनिक उद्देश्य के लिए अनेक किसानों की भूमि पर कब्जा कर लिया था। सैकड़ों देसी नावों को नष्ट कर दिया गया था जिससे हजारों परिवार पलते थे। शासन के इन कार्यों से लोगों में दुख और वेदना थी और उनके इस कष्ट से गांधी जी भी दुखी थे और इसीलिए उन्हें मजबूर होकर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए विवश होना पड़ा। जैसा कि हमने पहले बताया कि जापान के आक्रमण का एक भय भी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए था। म्यांमार में अंग्रेजों को पराजित करके जापानी सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, इसीलिए भारत पर जापानी आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने यह अनुभव किया कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। साथ ही उनके मन में यह भी विचार था कि अंग्रेज शासन के रूप में भारत छोड़कर चले जाएं तो शायद जापान भारत पर आक्रमण न करे। इसी कारण गांधी जी का कहना था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो और जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारतीयों के लिए छोड़ो। इस तरह से इन उपयुक्त कारणों के कारण भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। अब हम लोग कुछ चर्चा इस आंदोलन के विचार पर भी करते हैं और इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ इस पर भी कुछ चर्चा कर लिया जाए। जुलाई 1942 में एक वर्घा प्रस्ताव पारित किया गया था जो कि कहा जाए भारत छोड़ो आंदोलन की नींव थी। इसी संदर्भ में 24 अप्रैल 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक इलाहाबाद में हुई थी और इस बैठक में यह निश्चय किया गया था कि कांग्रेस किसी ऐसी स्थिति को किसी भी दशा में स्वीकार करने को तैयार नहीं हो सकती जिसमें भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के दास के रूप में कार्य करना पड़े। गांधी जी भी चाहते थे कि अंग्रेज भारत छोड़ दे। इसी परिप्रेक्ष्य में 14 जुलाई 1942 को महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई
और जिसमें इलाहाबाद की बैठक में रखे गए विचारों का समर्थन किया गया। गांधी जी के विचारों को महत्व देते हुए इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इस प्रस्ताव को इतिहास में वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी प्रस्ताव को भारत छोड़ो प्रस्ताव भी हम कह सकते हैं। 14 जुलाई 1942 को जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने पत्रकारों को कहा कि अब हम खुला विद्रोह करेंगे। गांधी जी ने अपने साप्ताहिक पत्र हरिजन के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रचार और समर्थन करना प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और इस अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमको इस बार गोली और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं सरदार पटेल ने मुंबई में कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का किंतु बड़ा भयानक होगा। यहाँ सरकार भी कांग्रेस की इन गतिविधियों से अनभिज्ञ नहीं थी। भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की एक बैठक 7 अगस्त 1942 को मुंबई में प्रारंभ हुई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। इस अधिवेशन पर भारत ही नहीं, एक तरह से कहा जाए तो पूरे विश्व की आंखें लगी हुई थी। इस सम्मेलन में पर्याप्त विचार विमर्श के पश्चात भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया और इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का हम समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट का भाषण दिया, जो कि एक ऐतिहासिक भाषण था। इस संबंध में डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैन ने कहा कि महात्मा गांधी एक अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। उनके भीतर एक आग भभक रही थी। यद्यपि कांग्रेस के नेता यह भली भांति जानते थे कि अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, अतः जन आंदोलन करना ही पड़ेगा, परंतु आंदोलन की कोई तिथि घोषित नहीं की गई थी। गांधी जी आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व एक बार वायसराय से भी मिलना चाहते थे, परंतु वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया था। अंततः मजबूर होकर गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारतीय जनता को दिया। इस नारे का तात्पर्य था कि भारतवासियों द्वारा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 8 अगस्त 1942 को प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद यह निश्चित किया गया कि व्यापक पैमाने पर एक भीषण जन आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन का स्वरूप, उसकी रूपरेखा, कार्यक्रम इत्यादि तैयार होना था, परंतु 9 अगस्त 1942 को प्रातः महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां महल में बंदी बनाया गया। अन्य कांग्रेसी नेताओं को अहमदनगर के किले में भेज दिया गया। भारत के सभी प्रांतों में गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया। इससे जनता स्तब्ध रह गई। जनता का मार्ग निर्देशन करने वाला कोई नेता बाहर नहीं रह गया था, जिससे जनता नेतृत्व विहीन होकर व्यापक जन विद्रोह के रूप में सरकार के विरुद्ध सड़कों पर उतर आई। जनता के सामने करो या मरो का नारा था, इसीलिए पूरा देश थोड़े ही समय में आंदोलनमय हो गया। जनता ने सरकार की नीतियों के विरोध में जुलूस निकाले, सार्वजनिक सभाएं की, हड़तालें की। बूढ़े, बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी आंदोलन में कूद पड़े।
सरकार ने भी आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक अत्याचार प्रारंभ किए। यहाँ तक कि निहत्थी जनता पर लाठियाँ चलाई गई, गोलियाँ बरसाई गई। परिणाम यह निकला कि जनता और उग्र हो गई और जनता भी हिंसा पर उतर आई। सरकार की लाठियों व गोलियों का उत्तर जनता ने ईंट व पत्थरों से दिया। कई जगह पर आगजनी की घटनाएं हुई, हत्या व तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। लगभग 250 रेलवे स्टेशन जला दिए गए। 980 पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण हुए। यातायात के साधन, डाकघर, टेलीफोन इत्यादि नष्ट कर दिए गए। मुंबई, उत्तर प्रांत व मध्य प्रांत में जनता द्वारा बम भी फेंके गए। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी और ज़्यादा अत्याचारी रूप से इस आंदोलन को दबाने का कार्य किया। फिर भी यह आंदोलन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आसफ अली जैसे समाजवादी नेताओं के नेतृत्व में 3 सप्ताह तक खुले रूप से निरंतर चलता रहा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि जिसको देखकर यह लग रहा था कि मानो ब्रिटिश सरकार का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। लेकिन शासन की दमनकारी नीति के कारण धीरे धीरे यह आंदोलन समाप्त हो गया, या कहा जाए असफल हो गया। अब यहाँ इस बात पर विचार करना लाजमी है कि आखिर जिस आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा था, वह असफल क्यों हो गया? आखिर वो कौन से कारण थे जिसके कारण यह आंदोलन सफल नहीं हो सका? तो इस संदर्भ में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कई कारण थे, जिसमें पहला कारण था कि आंदोलन की योजना एवं संगठन। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जब भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता की बात की जाती है तो यहाँ यह माना जाता है कि गांधी जी द्वारा स्वयं भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा और कार्यक्रम स्पष्ट नहीं किए थे, क्योंकि अगर इस आंदोलन को शुरू करना था तो कांग्रेसी नेताओं को आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व ही अपनी रणनीति तथा कार्यक्रम सुनियोजित कर लेने चाहिए थे। शायद इसका कारण यह था कि गांधी जी को अंतिम समय तक यह आशा थी कि वायसराय या सरकार से कोई समझौता हो जाएगा और कांग्रेस को आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह गांधी जी की एक सबसे बड़ी भूल थी। ऐसी स्थिति में जब शासन द्वारा अपने दमन कार्य की पहल की गई तो आंदोलनकारी हतप्रभ हो गए। दूसरा जो कारण था नेतृत्व का अभाव। आंदोलन शुरू होते ही 9 अगस्त की सुबह महात्मा गांधी जैसे नेता को और कांग्रेस के अन्य बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने वाला नेतृत्व नहीं था। जनता बिना नेतृत्व के अपने स्तर से इस आंदोलन को चला रही थी और नेतृत्व विहीन आंदोलन होने के कारण सरकार ने इस आंदोलन को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली। भारत छोड़ो आंदोलन का एक और कारण जो दिखता है वह है उस समय के सरकारी कर्मचारियों और जो उच्च वर्ग था उसकी सरकार के प्रति वफादारी थी, क्योंकि आंदोलन की अवधि में सरकारी कर्मचारियों, देशी रियासतों के नरेश, सेना, पुलिस और उच्च सरकारी अधिकारी इत्यादि ने सरकार के प्रति वफादारी की भावना बनी रही और जिसके कारण सरकारी कार्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहा। इस आंदोलन की असफलता का एक और कारण हम लोग देखते हैं भारतीय राजनीतिक दलों और वर्गों का आंदोलन विरोधी रवैया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रति भारतीय साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक दलों ने आंदोलन में सहयोग देने से इनकार कर दिया और आंदोलन का खुलकर विरोध किया।
अकाली दल और हिंदू महासभा भी तथा समाज के कुछ उच्च और दलित वर्गों का आंदोलन के प्रति असहयोग का रवैया रहा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उक्त सहयोग के अभाव के कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन असफल रहा। आंदोलन की असफलता का एक और कारण यह था कि आंदोलनकारियों की तुलना में जो शासन की शक्ति थी वो कई गुना ज़्यादा थी। देखा जाए तो आंदोलनकारियों की तुलना में शासन कहीं ज़्यादा अत्याचारी तरीके से आंदोलन को दबा रहा था। आंदोलनकारियों की न तो कोई गुप्तचर व्यवस्था थी और न ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के साधन थे। उनके पास आर्थिक संसाधन भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में सरकार ने आसानी से आंदोलन का दमन कर दिया। तो ये कुछ कारण थे जिससे यह माना जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्रारंभ में तो बहुत तेज़ी से उभरा, लेकिन धीरे धीरे इन सब कारणों ने भारत छोड़ो आंदोलन को असफल कर दिया। अब हम लोग कुछ चर्चा इस आंदोलन की सफलता या उसके महत्व पर भी करते हैं। यह ठीक है कि भारत छोड़ो आंदोलन असफल हो गया, इसमें बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन अपने मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी जिससे यह लगने लगा कि अब ब्रिटेन भारत पर लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। इस आंदोलन के महत्व को हम निम्नलिखित आधार पर देख सकते हैं। पहला यह था कि अगस्त आंदोलन ने भारतीय जनता को इस बात का एहसास कराया कि अगर वह संगठित होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो स्वप्न या दीप प्रज्वलित करने का सपना उन्होंने देखा है वो पूरा हो सकता है। इस आंदोलन ने देश की जनता में एक असाधारण जागृति पैदा की। साथ ही आंदोलन के कारण जनता में सरकार का सामना करने के लिए साहस और शक्ति का संचार हुआ। इसका एक महत्व यह भी था कि यह आंदोलन देशव्यापी था, इसका प्रभाव क्षेत्र पूरे देश में था और ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि दमन व अत्याचार से अब वह ज़्यादा दिनों तक किसी असंतोष को नहीं रोक सकती। भारत छोड़ो आंदोलन का एक महत्व यह भी रहा कि इस आंदोलन ने विदेशों में भी भारत की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वयं ब्रिटिश जनमत भी अब भारतीयों के पक्ष में खड़ा होने लगा था। इसी आंदोलन से उत्पन्न चेतना के कारण सन 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ, जिसने भारत में ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह निर्विवाद सत्य है कि भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि वास्तव में भारत छोड़ो आंदोलन ने ही तैयार की और इसी का परिणाम था कि 5 वर्ष बाद ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। इस संबंध में डॉक्टर सुभाष कश्यप ने बड़ा अच्छा शब्द कहा है। उन्होंने कहा कि 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन सचमुच 1857 की असफल क्रांति के बाद भारत में अंग्रेजी राज की समाप्ति के लिए किया गया सबसे बड़ा प्रयास था। यहाँ तक कि पंडित नेहरू ने भी इस आंदोलन एवं उसके कार्यों के लिए गर्व व्यक्त किया। तो हम देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो पृष्ठभूमि तैयार की, उसी के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के मानचित्र पर आया। धन्यवाद।